तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और वो कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हैं और जब आपको चार्ट में यही नहीं पता होगा कि हमारा सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो आप प्रॉफिट की बजाय अपना सारा कैपिटल लॉस कर दोगे। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो आज की हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए कि जहां से मार्केट नीचे आता है उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, और जहां से मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो उस लाइन को हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं। तो जैसे कि मार्केट हमारा इस पॉइंट से नीचे की तरफ आया है तो ये क्या बन गया, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। और इस पॉइंट से हमारा मार्केट ऊपर की तरफ उठा है तो ये कहलाएगा हमारा सपोर्ट लाइन। अब देख लीजिए, जैसे धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो कहाँ से जाकर रिवर्स हुआ है, अपने उसी प्रीवियस पॉइंट से जहाँ से कि मार्केट पिछली बार नीचे गिरा था। तो धीरे धीरे उठते हुए ऊपर गया और धीरे धीरे ही ये नीचे आ चुका है, और धीरे धीरे आकर के इसने अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने के बाद बायर फिर एक्टिवेट हुए और मार्केट को धीरे धीरे वहीं पॉइंट से ऊपर की ओर ले गए। तो इससे हमको ये पता लगता है कि यहाँ पर बायर एक्टिवेट हैं, जहाँ से मार्केट को बार बार ऊपर ले जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा ये सपोर्ट है ये मेन सपोर्ट है, क्योंकि अगर बायर में यहाँ से दम नहीं होता तो मार्केट यहीं से नीचे को रिवर्स हो जाती। लेकिन इस बात से हमें ये पता लगता है कि यहाँ से सेलर एक्टिवेट नीचे की तरफ हुए, लेकिन बायर उससे भी ज़्यादा एक्टिवेट हुए तो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले गए। और ऊपर कहाँ तक ले गए, अपने प्रीवियस पॉइंट तक, यानी कि अपने पिछले रेजिस्टेंस तक मार्केट को ऊपर ले गए। और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है और कहाँ से ऊपर उठता है, अपने प्रीवियस सपोर्ट से। तो आप देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से नीचे नीचे करके मार्केट अपने सपोर्ट लाइन तक आ गया। उसके बाद धीरे धीरे करके कहाँ तक गया, अपने पिछले रेजिस्टेंस तक। उसके बाद फिर नीचे आया, अपने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। उसके बाद में फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। तो इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, और फिर मार्केट ऊपर गया, अपना रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे, फिर उसके बाद में सपोर्ट लिया, फिर अपने रेजिस्टेंस तक। यानी कि आप एक बात नोट कर लीजिए कि मार्केट जहाँ से नीचे गिरता है वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, और मार्केट जिस पॉइंट तक आ जाता है और ऊपर उठता है वो उसका सपोर्ट पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल चुका होगा। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने अगले पिक्चर पर। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। यानी कि मार्केट ने इस पॉइंट को तोड़ा और तोड़ने के बाद में नीचे रिटेस्ट लिया, तो ये क्या है, हमारा सपोर्ट। और यहाँ से मार्केट फिर उठा तो ये हमारा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट जहाँ से ऊपर उठता है वो हमारा सपोर्ट कहलाता है, और मार्केट जहाँ से नीचे गिरता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ आप उस बात पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों,
मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, तो ये क्या है हमारा सपोर्ट। फिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ने हम इस मार्केट को नीचे ढकेल दिया। कहाँ तक नीचे गिरा, हमारे सपोर्ट तक। कैसे हम सपोर्ट कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रीवियस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठा है। तो हमको पता है कि जब हमारा प्रीवियस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठा है तो ये हमारा सपोर्ट लाइन है। अब सपोर्ट ने यहाँ से ऊपर उठाया और कहाँ तक मार्केट को उठाया, जहाँ तक हमारा पिछला मार्केट जा चुका था, हमारे रेजिस्टेंस तक। तो रेजिस्टेंस से नीचे ढकेल दिया। कहाँ तक ढकेला, हमारे प्रीवियस सपोर्ट तक। तो मार्केट यहाँ से 2 बार ऊपर उठ चुका है, जैसे 1 2, तो हमारा क्या हो गया ये सपोर्ट। तो ये सपोर्ट से कहाँ तक मार्केट गया, अपने पिछले रेजिस्टेंस तक। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसने इस बार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करते हुए सीधे ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद इसने अपने सपोर्ट को अपने इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया। अब जब इसने अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया तो अब जो मार्केट का ये बना है, अब बन चुका है इसका सपोर्ट। यानी कि जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। जैसे हमारा पहले ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, तो अब हमारा ये काय के रूप में काम करेगा, सपोर्ट के रूप में। तो देख लीजिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो ये सपोर्ट, फिर ऊपर गया ये रेजिस्टेंस, फिर ये नीचे गिरा सपोर्ट, और फिर रिटेस्ट करके जब नीचे की तरफ आया तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है हमारा अब बन चुका है सपोर्ट। यानी कि जब भी मार्केट इस पॉइंट पर आएगा तो हमें चांस रहेंगे कि मार्केट ऊपर की ओर उठेगा, यानी कि सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो आप देख लीजिए इस पिक्चर में कि मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर उठा और कहाँ तक गया, अपने रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया और कहाँ तक आया, अपने पिछले सपोर्ट तक। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो मार्केट का फिर सपोर्ट बन जाता है। यानी कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगी तो मार्केट का सपोर्ट बन जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेडिंग करते समय आपको इस बात का ज़रूर ध्यान करना है कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ती है, समझे, कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ती है और तोड़ने के बाद जब वो अपने पॉइंट को रिटेस्ट करती है तो वो उसका सपोर्ट बन जाता है, समझे। और जब मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ती है, यानी कि जब मान लीजिए ये यहाँ से नीचे आई तो इसका क्या है, ये सपोर्ट। अब मान लीजिए ऊपर की ओर ना जा करके मार्केट अगर ये नीचे आ जाती, और नीचे आने के बाद ये मार्केट रिटेस्ट करती अपने पॉइंट को, तो ये हमारा पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट हमारा इसका क्या बन जाता, रेजिस्टेंस पॉइंट। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा सपोर्ट टूटता है तो वो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो हमारा सपोर्ट के रूप में काम करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।